Hello everybody. So now in this class we are going to solve the question answer of chapter number 20 and that is democracy and government. और आपकी टर्म 1 की एग्जामिनेशन होने वाली है और ये टर्म 1 सिलेबस की लास्ट चैप्टर है 22 और इसके बाद से आप सारे क्वेश्चन आंसर को लर्न कर सकते हो और आप एग्जाम में लिख सकते हो. तो आई थिंक टर्म 1 सिलेबस इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड आफ्टर दिस चैप्टर. तो डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट. सो लेट्स बी सी व्हाट इज द क्वेश्चन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिक द करेक्ट ऑप्शन. तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन में टिक लगानी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट लीड टू यानी कि यदि कोई वाद विवाद वाली चीज़ होती है, झगड़े झंझट की बात होती है, तो ये कहाँ तक हमें ले जाती है, किस और ले जाती है. तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन क्लैसेस. यदि किसी के साथ वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो यहाँ पर बात बढ़ जाती है और झगड़े की नौबत आ जाती है, तो ये क्लैसेस की ओर जाती है. यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्लैसेस. नेक्स्ट में नंबर 2, इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्कॉर्ड एंड डिवीजन व्हाट इज द बेस्ट वे टू सेटल डिस्प्यूट्स. यानी पूछा जा रहा है यहाँ पर यदि आपके बीच में झगड़े झंझट हो जाए, ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए जहाँ पर डिवीजन की बात हो, झगड़े झंझट की बात हो, है ना, तो वहाँ पर इस डिस्प्यूट को सेटल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, झगड़े को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है. तो यहाँ पर क्या होगा, क्या करनी चाहिए, हमें रिजिड होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं. डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा, आपका मैं बहुत कम समय लूँगा. तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडजस्टमेंट एंड एकोमोडेशन. तो हमें अपने आप को एडजस्ट करना होगा और एकोमोडेट करना होगा. में दोनों, अगर किसी के बीच में लड़ाई होती है तो हमें एक दूसरे का जो फीलिंग्स है उसको रिस्पेक्ट देना होगा. तो इस तरह से बात बन सकती है, झगड़े झंझट की नौबत नहीं आएगी. नाउ नेक्स्ट में है कि डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ डिमांड्स दैट. यानी डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ, जो हमारा जो कंट्री है, जो प्रजातांत्रिक देश है, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी जो हमारा इम्प्लीमेंट किया गया है, तो डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ डिमांड्स हमारा जो डेमोक्रेटिक लाइफ है, जीवन है, प्रजातांत्रिक जीवन जो है, इसमें किस चीज़ की डिमांड रहती है या क्या हमें चाहिए, किस तरह का सिचुएशन होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी. आप यहाँ पर टिक ऑप्शन लगाएंगे. ऑप्शन ओपिनियन ऑफ माइनॉरिटी शुड बी रिस्पेक्टेड. यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो माइनॉरिटी में है, तो उनकी फीलिंग्स को भी समझना होगा और उनकी हमें ओपिनियन का, उनका जो विचार है, मत है, तो उसको भी हमें रिस्पेक्ट देना होगा, जो अल्पसंख्यक है उनका. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. यानी इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो डेमोक्रेसी की भावनाओं के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ बात करती है या होती है. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा डिक्टेटरशिप. तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, डिक्टेटरशिप. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट आइडेंटिफाई द अनडेमोक्रेटिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. यानी कौन सा इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो अनडेमोक्रेटिक है, यानी प्रजातांत्रिक प्रजातांत्रिक या प्रजातंत्र को वैल्यू नहीं देती है, उसे बाइकआउट करती है, अनडेमोक्रेटिक है. कौन सा तरीका झगड़े को सुलझाने का नहीं है ना. एक डेमोक्रेटिक वे क्या पूछा गया, नहीं है, अनडेमोक्रेटिक है. तो दैट इज क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन, जिसका मतलब होता है जबरदस्ती या जबरन. तो हमें प्रॉब्लम को जबरन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये अनडेमोक्रेटिक होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर 1 में है आवर कंट्री इज डैश गवर्न बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो हमारा जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, किसके द्वारा और किस प्रकार से गवर्न होता है, शासित होता है, तो इनडायरेक्टली. तो यू हैव टू राइट हियर इनडायरेक्टली. क्वेश्चन नंबर 2 इज और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट. ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसा गवर्नमेंट होती है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट व्हेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्न द कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इट इज कॉल्ड. जो हम लोग जिस लीडर को चुनते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग चुनते हैं, तो ये गवर्न करती है, ये शासन करती है बिहाफ ऑफ द पीपल, यानी लोगों के बदले में. तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है. यू हैव टू राइट हियर रिप्रेजेंटेटिव. नेक्स्ट वन है
देयर इज़ नो प्लेस फॉर डैश एंड डैश इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में किन चीज़ों का स्थान नहीं है, प्लेस नहीं है। तो आपको डियर स्टूडेंट यू हैव टू राइट डाउन हियर, डेमोक्रेसी में वायलेंस की कोई प्लेस नहीं है, तो यहाँ पर वायलेंस लिखेंगे, हिंसा एंड कन्फ्लिक्ट और झगड़े की कोई यहाँ पर जगह नहीं है। तो फर्स्ट वन वायलेंस एंड सेकेंड वन कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वन 5 नंबर, डेमोक्रेसी पेव्स द वे एंड प्रिपेयर्स द सिटीजन टू, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर लोगों के किस के लिए, कौन सी चीज़ के लिए लोगों को तैयार करती है। तो यहाँ पर तैयार करती है म्यूचुअली रिजॉल्व दी डिस्प्यूट्स, यानी जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ कोई भी डिस्प्यूट होती है, झगड़ा होता है, तो हम लोग आपस में मिलजुल कर म्यूचुअल कोऑपरेशन की सहायता से म्यूचुअली हमें एक दूसरे से हेल्प करके, एक दूसरे के सपोर्ट कर हमें झगड़े को रिजॉल्व करना चाहिए, शांत करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सी इज द मैचिंग। तो मैच दी फॉलोइंग, यहाँ पर मैच करनी है आपको, करेक्ट मैच करनी है। व्हाट विल बी द आंसर। तो फर्स्ट में है इंडिया, तो इंडिया का क्या होगा, यहाँ पर इंडिया का ई होगा, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट है गोल ऑफ डेमोक्रेसी, तो गोल ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ होगा डी का, तो गोल ऑफ डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी का उद्देश्य क्या होता है, वेल बीइंग ऑफ ईच इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का भला करना डेमोक्रेसी का गोल होता है। तो फर्स्ट वन ई, सेकेंड वन डी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज यानी सभी को वोट देने का अधिकार, तो यहाँ होगा ए, राइट टू कास्ट वोट। यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट में होगा 4 का सी, गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड का लीव एंड लेट लीव। तो अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू हियर, पॉजिटिव एटीट्यूड का लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो, ये सकारात्मक हमारा व्यवहार होता है, एटीट्यूड होता है। नाउ नेक्स्ट वन we have to complete the map work, after that we have to complete the question number D and question number E. So let's we see the map work. Now see here map, page number 189, map skill is there. What has been asked here? First one, the oldest representative democracy. अब यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन कि ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग, ये आपको ढूंढना है। द ओल्डेस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यूएसए, यानी यूएसए कहाँ पर है, इसे आपको ढूंढनी है। यहाँ इंडिया आपको लोकेट करनी है, द कंट्री विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स। एंड नेक्स्ट वन, आई एम गोइंग टू शो यू डायरेक्टली फ्रॉम द मैप एंड आई विल रीड द क्वेश्चन, यू कैन सी। वन थिंग आई वुड लाइक टू से दैट फॉर वर्ल्ड मैप यू कैन सी द वर्ल्ड, इसके लिए वर्ल्ड मैप की आपको जरूरत पड़ेगी, तो वर्ल्ड मैप आप कहाँ पर देखेंगे, पेज नंबर 48 में आप वर्ल्ड मैप को यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ यू कैन सी हियर वर्ल्ड मैप पेज नंबर 48। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट you have to show the oldest representative democracy USA. The USA you can see here this one USA. Now next one, the country with largest number of voters India. Where is it? You can see India at this place. Next one, a country which has given voting rights to its women in 2015. यानी कि 2015 में जिस कंट्री ने महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया, कौन सा कंट्री, सऊदी अरेबिया। वेयर इज सऊदी अरेबिया, you can see this one, green one, Saudi Arabia. Next one, the country which is considered the birthplace of direct democracy, Greece. Answer is Greece. तो Greece आपको लोकेट करनी है। Now this one is Greece. I am circle here this one. This is Greece. Now next one, map स्किल का E, the country which gave its women the right to vote as late as in 1928. यानी वह कंट्री जिसने अपने कंट्री में महिलाओं को काफ़ी देर से वोटिंग राइट दी 1928 में, दैट इज यूके। एंड यू कैन सी यूके, दिस एरिया आई एम गोइंग टू सर्कल हियर, दिस इज यूके, नॉट कंप्लीट, ओनली जो दैट यू कैन सी इन द रेड, दिस इज यूके। इन दिस वे मैप स्किल ऑल्सो कंप्लीटेड। एंड नाउ लेट्स वी सॉल्व क्वेश्चन आंसर डी एंड ई। Now here you can see the question number D. तो question number D में what it has been asked कि what is the most positive attitude in a conflicting situation, यानी यदि झगड़े की समस्या हो, झगड़े का सिचुएशन और स्थिति पैदा हो जाए तो उस समय सबसे अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक जो आप पहल उठाएंगे ये क्या होगा, तो क्या होना चाहिए, कौन सी सोच होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, लीव एंड लेट लीव इज द मोस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड इन अ कन्फ्लिक्ट सिचुएशन। तो ये भाई सोच लो कि हमें अगर झगड़े झंझट फाइटिंग की अगर नौबत आ जाती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि चलो भाई ठीक है, लीव एंड लेट लीव यानी जियो और जीने दो, हमें भी शांत से रहना है और दूसरों को भी शांत से रहने दो।
दिस इज द गुड बेस्ट मेथड. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन एन आउटकम ऑफ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन. यानी कि यदि कोई झगड़े झंझट की स्थिति आ जाए, नौबत आ जाए, वाद विवाद होती है, तो इसका आउटकम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, उस सिचुएशन का रिजल्ट क्या होता है, क्या होगा, पैर हाथ टूटेगी ना. तो यहाँ पर क्या होगा, वायलेंस इज एन आउटकम ऑफ कन्फ्लिक्ट सिचुएशन. यदि झगड़े होती है, फाइटिंग होती है, तो वहाँ पर यानी क्या होती है, हिंसा हो जाती है, मारपीट हो जाती है, खून खराबा हो सकता है. ओके, तो दिस इज द आउटकम ऑफ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट हु ऑर्गेनाइजेज, सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल्स एक्टिविटीज़ अराउंड अस. हमारे चारों ओर कौन सी ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है, सुपरवाइज करती है और कंट्रोल करती है. कौन करती है, गवर्नमेंट करती है. नाउ आंसर विल बी द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेज, सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल्स एक्टिविटीज़ अराउंड अस. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट व्हाट इज द आउटकम ऑफ टॉलरेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन. यानी टॉलरेंस का और सेल्फ डिसिप्लिन का क्या रिजल्ट होता है. यदि हमारे अंदर सहनशीलता की भावना है, अनुशासित हम लोग हैं, तो उसकी रिजल्ट क्या निकलती है. तो ड्यू टू टॉलरेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन पीपल लिव इन अ सोसाइटी विथ पीस एंड हार्मनी. यदि हमारे अंदर टॉलरेंस की क्वालिटी होगी, डिसिप्लिन की क्वालिटी है, तो हम अपने समाज में अच्छे से शांतिपूर्वक और मधुर संबंध बना करके रह सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन सी हियर, गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी 2 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल एट वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. यानी यहाँ पर 2 लेवल में पूछा गया है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, किस प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग इलेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट में क्या होगा, पीपल इलेक्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एट नेशनल लेवल. तो पार्लियामेंट में जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, दैट इज क्या होता है, नेशनल लेवल के लिए होता है, जो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं. और स्टेट लेवल पर एंड एमएलए एट स्टेट लेवल, और राज्य स्तर पर हम लोग किसे चुनते हैं, विधायक को यानी कि एमएलए को. तो 2 लेवल हो गया. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर ई. तो क्वेश्चन नंबर ई यू कैन सी हियर, क्वेश्चन नंबर ई, फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 3 पॉइंट्स ऑन द राइट विच फॉर्म बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यानी कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखना है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक आधार है, या डेमोक्रेसी में ऐसा होता है या होना चाहिए. ठीक है, कौन सा 3 पॉइंट्स होगा. तो आंसर कि 3 पॉइंट्स, फर्स्ट वन, प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय म्यूचुअल कोऑपरेशन. तो यहाँ पर यदि जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, वहाँ यदि हमारे बीच में कोई झगड़े झंझट होती है, तो वहाँ पर हमें झगड़े को म्यूचुअल कोऑपरेशन से एक दूसरे को सहयोग करके उसे शांत किया जाता है. देयर इज़ नो रूम फॉर वायलेंस. जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पर वायलेंस की कोई जगह नहीं होती है, हिंसा नहीं करनी होती है, नहीं करना चाहिए, या फिर डेमोक्रेसी में ऐसा अलाउ नहीं होता है, हमें नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट वन है ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व पीसफुली. और यदि हमारे बीच किसी तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो हमें शांतिपूर्वक उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, सॉर्ट आउट करनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 का, कि whose views should be accepted when so many people are involved in taking a decision and why. यदि हम किसी चीज़ को डिसीजन ले रहे हैं, कोई किसी चीज़ पर टॉपिक है जिस पर हम लोग डिसीजन लेना है, तो बेसिकली किनके व्यू को, किनके दृष्टिकोण को, किनके व्यू को एक्सेप्ट किया जाता है, किनकी बातों को माना जाता है. सिंपली यदि समझे तो यहाँ पर किसकी, डेमोक्रेसी में किसकी बात को माना जाती है, मेजोरिटी पीपल की. जो अधिकतर लोग जिस बात पर सहमत होते हैं, उस बात को मानी जाती है. तो यू कैन राइट आंसर हियर, व्हेन मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन टेकिंग डिसीजन देन द व्यू ऑफ मेजोरिटी इज एक्सेप्टेड. तो जो मेजोरिटी का जो डिसीजन होता है, बहुमत का जो डिसीजन होता है, उसे एक्सेप्ट करते हैं. क्योंकि बिकॉज हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग द व्यू. क्योंकि जिस मुद्दे पर बातचीत होती है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं, इसीलिए हम लोग मेजोरिटी की बात सुनते हैं. कहाँ पर, डेमोक्रेसी में. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट, व्हाई डिड इंडिया ऑप्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन. यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क मिस हो गई है. तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को क्यों चुना है, क्यों ऑप्ट किया है ना. यहाँ पर क्या होगा आंसर, व्हाट विल द आंसर, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद डिफरेंट कल्चर एंड लैंग्वेजेस. तो हमारा कंट्री बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पर बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं, और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट डायरेक्ट मेथड ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन. और यहाँ पर हम लोग, जो कि बहुत बड़ी कंट्री है, तो हर व्यक्ति को यदि पार्लियामेंट भेजा जा सकता है क्या, किसी डिसीजन को लेने के लिए, नहीं. तो हमें क्या चाहिए, अपने कम्युनिटी से, अपने स्टेट से या अपने एरिया से
किसी एक व्यक्ति को हम लोग चुनते हैं एमएलए या एमपीज और उसे हम लोग भेजते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें चाहिए। इट इज़ डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट डायरेक्ट मेथड ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पर। एंड सो इंडिया ऑप्टेड फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट कि मेंशन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ अ डेमोक्रेटिक सेटअप। तो यहाँ पर 3 विशेषताएं बतानी है, एडवांटेजेस बतानी है डेमोक्रेसी जहाँ होती है वहाँ के लिए। तो क्या होना चाहिए? आंसर इज दैट कि 3 एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप आर, फर्स्ट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए, या मिलता है, दिया जाता है। जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है किसी भी बिना भेदभाव किए बिना, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए और सभी को समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। नेक्स्ट वन है द प्रॉब्लम वाज सॉल्व पीसफुली, जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम को शांतिपूर्वक सुलझाया जाता है, लड़ाई झगड़े मारपीट करके नहीं। नेक्स्ट वन, देयर इज नो रूम फॉर पैनिक एंड डिक्टेटरशिप, यहाँ पर जो है डिक्टेटरशिप की कोई जगह नहीं होती है, तानाशाही सरकार की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, किसी को कष्ट नहीं पहुँचाया जाता है और तानाशाही रवैये से काम नहीं की जाती है जहाँ डेमोक्रेसी होती है। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 इज द लास्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज दैट हाउ डू पीपल गार्ड देयर ओन राइट्स एंड फ्रीडम्स ग्रांटेड टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान ने जो हमें राइट्स दिए हैं, अधिकार दिए हैं, हमें आज़ादी दी गई है, इस राइट्स को और आज़ादी को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं जो हमें संविधान ने दिया है। तो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट, यहाँ पर देखो क्या करनी है। When the term of any government expires, the people decide that either they should elect the same candidate of political party or replace their candidate or party। यदि सपोज दैट कि चुनाव होती है हर 5 ईयर्स के बाद में, तो चुनाव जब होती है उस समय हमारे पास ये डिसाइड करने का पावर होता है कि हम जो है अगले जो भी पहले से जो जीता हुआ कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को हम लोग वोट दें या ना दें। यदि वो अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, और यदि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, हमारे राइट्स को वायलेट कर रहा है, छीन रहा है या हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उस कैंडिडेट को हमें पावर है कि 5 ईयर्स के बाद जब री इलेक्शन होगा तो उसमें हटाया जा सकता है। तो इस तरह से पीपल के पास, लोगों के पास ये पावर है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन भी सकती है और आगे हटा भी सकती है, रिप्लेस कर सकती है, और इस तरह से हम अपने राइट्स को और फ्रीडम को गार्ड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज कंप्लीटेड। और सारे और जितने सारे क्लास के वीडियोस होंगे इसे आप कहाँ पर देख सकते हो, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ से सारी वीडियो आप देख सकते हो। ओके, तो आपकी टर्म 1 की एग्ज़ाम अभी आने वाली है और ये टर्म 1 की लास्ट चैप्टर थी जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से रिवीजन करेंगे और अच्छे से अच्छे आप एग्जाम देंगे, मार्क्स को सिक्योर करेंगे। यदि आपको इसे अच्छा लगा आप लाइक बटन भी प्रेस करेंगे। ओके, एंड नाउ next I am going to end this class. Okay all of you, have a nice day. जय हिंद, जय भारत।